चलिए 6 तक बन गया था ना। 7 से देखना है क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन शायद उदाहरण नंबर 4 पर है, और बोले भी थे कि 4 पर है, बना लेना। देखो क्वेश्चन फिर से बना देते हैं इसे। और 4 नंबर देखा होगा तो उस सबसे क्वेश्चन बन जाएगा, इजी है क्वेश्चन। उदाहरण 3 पर है। अच्छा, उदाहरण 3 पर है। बोला है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री, ठीक है, वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र, वृत्त का जीवा बना लिए। ये रहा वृत्त का जीवा, वृत्त का जीवा है, ठीक है। ये वृत्त का जीवा है। अब ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर वृत्त का ये केंद्र है। कह रहा है कि ये जीवा जो है ना केंद्र पर कोण आंतरिक कर रहा है, कितना डिग्री? 120 डिग्री। 120 डिग्री हमने 120 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए 120 डिग्री बन गया। और ये कोण कितना है? 120 डिग्री। और इसको खींच। ये 120 डिग्री यहाँ पर केंद्र है, ये 120 डिग्री है, ठीक है। और त्रिज्या की लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि कोण आंतरिक करती है, तो संगत वृत्तखंड और संगत वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये पाई का मान √3 का मान दिया है। देखिए अगर 90 से कम होता तो हम लोग r² पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा यूज कर लेते, लेकिन यहाँ 90 नहीं है, इसलिए मजबूरी है दूसरे तरीका से बनाना। अब दूसरे तरीका से कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखना दूसरे तरीका से कैसे बनेगा। दूसरे तरीका से इसको हम एक काम करते हैं, लंब खींच दे रहे हैं यहाँ पर। और जैसे ही हम लंब खींचे, जैसे ही हम लंब खींचे, ये रहा लंब, लंब जैसे ही खींचे हम, वो ये दो भागों में क्या हो जाएगा? डिवाइड। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों भाग डिवाइड, इसको हम ले लेते हैं ए, और ये बी, और यहाँ पर ओ ले लेते हैं, इसको एम ले लेते हैं, ठीक है। और ये कोण 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कोण कितना डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखना, अगर हम, ये 12 दिया है, अगर हम इस त्रिभुज का बात करें, यहाँ पर नोट करते हैं क्या क्या दिया है। तो क्या क्या दिया है नोट कर लेते हैं। क्या दिया है? तो त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या दिया है। त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या r बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल है, 12 सेंटीमीटर है। और कोण कितना दिया है? कोण थीटा दिया है कितना? 120 डिग्री, ठीक है। इसमें हम किए क्या है? ओ एम लंब जीवा ए बी, यही ना खींचे है जी, जिसके कारण ये हो जाएगा पता है क्या? ए एम बराबर क्या हो जाएगा? बी एम। ए एम बराबर बी एम। एम बराबर क्या होगा? बी एम। ये भी सही है। अब हम चलते हैं त्रिभुज ओ ए एम में, ओ ए एम में चलते हैं, और यहां पर यूज करते हैं। अच्छा देख रहे हैं कि यूज क्या करें। तो ये दिया है ऐसे एक त्रिभुज है, ऐसे ही है ना जी, ये ओ है, ये ए है, और ये एम है, ये 12 दिया है, ये थीटा है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है, आप दो तरीके से बना कि कैसे भी जा सकते हैं, उससे कोई बुराई वाली बात नहीं है।
आप या तो लंब पता कीजिए, या तो लंब पता कीजिए, नहीं तो आधार ही पता कर लीजिए। आधार पता कर लेते हैं, हीरोन के फॉर्मूला पर निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए जैसे आपको निकालना है, तो हम इसको क्या करते हैं, आधार भी पता कर लेते हैं, लंब भी पता कर लेते हैं, और उसके बाद 1/2 आधार गुणे संगत शीर्षल में लगा देंगे, जल्दी बन जाएगा। तो अगर कर्ण दिया है और लंब चाहिए तो क्या यूज कीजिएगा, साइन थीटा। और साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब यानी ए बी, ए एम क्या हो जाएगा, ए एम, ये एम है, ए एम, और बटा में ओ ए, और इसका वैल्यू √3/2 बराबर ए एम का वैल्यू कितना है, ए एम का वैल्यू नहीं पता है, एम का वैल्यू नहीं पता, हाँ एम का वैल्यू नहीं पता है। ओ बी इसका वैल्यू 12, ये हो जाएगा 6। ए एम बराबर पता है क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा, ए एम बराबर 6√3। हमें चाहिए ए बी, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे ए एम। अरे दोनों बराबर है ना बराबर, तो आप लिख सकते हैं 6 दूनी का यानी 2 गुणे 6√3 यानी 6 दूनी का 12√3 सेंटीमीटर, ये इतना हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू तो आ गया, अब बारी है, इसका वैल्यू आ गया, अब बारी है ये वैल्यू ए बी आ गया। अब ये लंब पता चल जाता ना, नहीं तो हीरोन का फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, लेकिन हीरोन का फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये खुद रूट में आ गया है, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप लंब पता कर लीजिए। तो लंब पता करने के लिए यानी ये पता करना है, ये पता करना है, ये पता करना है, तो कर्ण दिया है और ये बी पूछ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, cos थीटा। तो cos कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर आधार बटे में कर्ण, ओ एम बटा में कर्ण क्या है, ओ ए। तो इसका वैल्यू 1/2 होता है, और ओ एम नहीं पता है, इसका वैल्यू हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, यानी ओ एम बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसका जरूरत है, निकाल सकते हैं कैसे, 1/2 ए बी गुणे ओ एम, 1/2 ए बी का वैल्यू कितना आया है, ए बी का वैल्यू आया है 12√3, ओ एम का वैल्यू आया है, ओ एम का वैल्यू कितना आया 6, तो ये हो जाएगा 3, बढ़ती आई 36√3। और यहीं पर एक काम और कर लेते हैं, 36√3 है, तो 36 गुणे √3 का वैल्यू 1.73 दिया है, देखो यहाँ पर दिया है ना, तो मजबूरी है पुट करना। पुट करेंगे तो ये होगा 173 में 36 से गुणा कर लो, देख लो कितना आ रहा है, 17 18 1 6 42 43 6 4 10, ये 9 21 1 3 2 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, यानी 6 2 2 पॉइंट नहीं, डबल पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ पर होगा 8, यानी 62 पॉइंट कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब देखिए ध्यान से, अब आ गया, अब आसान है। हमें चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कोई बात नहीं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। तो वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या ज्ञात होगा, तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात होगा, तो इसका होता है पाई थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका तो जानते हैं त्रिभुज ए बी कितना, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हटा देते बाद में हम पुट कर देंगे। थीटा का वैल्यू कितना है 120 बटा में 360, पाई का मान 3.14 दिया, 3.14, आर का वैल्यू कितना है 12 गुणे 12 माइनस 62.28 गुणा है, इसमें बढ़ती आई
36, 3 बारे 4 तिहाई 12, ये तो कट गया, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं इसमें, तो बच्चों का 48, 314 और 48 से गुणा कर दो, ठीक है। कर लेते हैं गुणा, ये गुणा करेंगे, दो को पॉइंट बाद में बैठा देंगे, बच्चों 48, ठीक है। ये 8 चौका 32, 3 8 और 3 11, 1 और अतिरिक्त का 24, 1 25, ठीक है। 4 चौका 16, 4 4 एकम 4, 1 5 और 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 2 7 10 4 1 5 और ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बबुआ, 150.72 माइनस 62.8। अब घटा लो तो 12 में से यहाँ 80 का 2 8 है ना जी, 2 8, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ से 72 है 7। अब ये हो जाएगा तुम्हारा ए 4 हो जाएगा 4 पॉइंट। अब घटाओ तो सही है ना, अरे 12 में से 8 गया, हो गया पॉइंट के पॉइंट इधर घटा दो, तो ये 12 में से 8 गया 4, ये 6 6 में से 2 गया 4, अब यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में से 6 घटा दो तो कितना हो जाएगा 8, यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग जरूर लगा देना, लगभग जरूर लगा देना, ठीक है ना। देखो तो आ रहा है आंसर, आएगा इतना ही। सही है ना, कोई दिक्कत। बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन हम बताए भी थे, अब बोले भी थे बना कर लाना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल इधर ही साइन थीटा कॉस थीटा। अगर 90 डिग्री से कम में होता ना, 60 डिग्री 30 डिग्री, डायरेक्ट पुट कर देते आ जाता है आंसर, लेकिन 90 डिग्री से कम दे ही नहीं रहा है। एक क्वेश्चन आया था 90 डिग्री, वहां पर यूज किए थे, नहीं देगा तो मजबूरन ये यूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका भी हम हिंट दिए थे। करेक्ट, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया जाता है, तो कह रहा है कि घोड़ा कितना क्षेत्र को चरेगा, तो यही ना घोड़ा चरेगा जी, ये भाग को चरेगा, ठीक है। इस भाग को तो एक काम करते हैं, पहले तो नोट कर लेते क्या क्या दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है बाबा, दिया है वर्गाकार घास का, वर्गाकार घास के मैदान का भुजा दिया है। भुजा कितना दिया है, भुजा दिया है ए 15। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वर्ग मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का, ये कितना हो जाएगा बाबा, तो भुजा स्क्वायर 15 का स्क्वायर कर दो, 15 5 225, ठीक है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल का क्या जरूरत है क्या, इसका तो कोई जरूरत नहीं है जी, इसका शेष पूछता तब ना, इसमें तो कोई जरूरत है, शेष पूछा ही नहीं है, चलिए इससे कोई मतलब नहीं है। अब जो निकालने जा रहे हैं, अब देखिए कह रहा है कि अब यहाँ से फिगर बना रहे हैं, देखिए ये घास का ये रस्सी है और घोड़ा इतना तक चढ़ेगा, तो ये क्या है, चतुर्थांश है, क्या बन गया, वृत्त के चतुर्थांश। तो यहाँ पर 5 मीटर रस्सी, 5 मीटर रस्सी दिया है जी, रस्सी से बंद है। अच्छा सोचो, कोना पे ना बांधकर यहाँ पर बांध दिया होता तो पूरा वृत्त खाता, ऐसे ना घूम घूम कर खाता, ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, वो घास के मैदान में ही खा सकता है घास। तो अगर बीच में गाड़ दिया होता, कहीं कोने पर छोड़कर गाड़ दिया होता, तब सवाल मुश्किल कर देता। बीच में गाड़ देता तो कोई टेंशन नहीं है, बीच में गाड़ देता कोई टेंशन है, बीच में गोलाकार बना देगा 5 सेंटीमीटर का, लेकिन बीच में नहीं दिया है, किनारे पर दिया है। तो देखो तो, रस्सी से बंधे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले मैदान से जा सकने वाले घास
घास के मैदान, 1/4, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री, तो मन है तो 90 डिग्री भी, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई का मान दिया है, पाई का मान दिया मजबूरी है, 1/4 पाई का मान 3.14 रखना मजबूरी है, और गुणे में आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू 5 है, आर का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। पॉइंट उड़ा लो, ये हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, चलिए इसी को कटा दीजिए, 5 20, ये 10, और ये 1 5 7, अब इसके साथ कुछ मत कीजिए, 5 दूनी का 10, हाँ चलिए कटा दीजिए, ये भी कट जाए, 5 फायदा क्या होगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8, कितना आ जाएगा बबुआ, 157/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देगा, नहीं तो पॉइंट करो कितना आएगा, 8 दूनी का 16, नहीं 8 कम 8, 8 कम 8, 7 7, 9 8 72, 72 कितना बच गया, 5 0, 8 48, 8 48 2, 8 दूनी का 16 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर घास चर सकता है घोड़ा। अच्छा मीटर है तो मीटर, सॉरी सॉरी सॉरी, मीटर स्क्वायर, मीटर दिया है मात्रक तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इतना घास को घोड़ा चर सकता है कब, जब 5 मीटर के लेंथ से रस्सी से बांधा जाए तब। अब क्या क्वेश्चन बोला है, अब दूसरा क्वेश्चन करे के बताइए कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि बताइए यदि घोड़े 5 मीटर रस्सी के स्थान पर कितना मीटर, तो अब ये रस्सी को बढ़ा दिया जाता है, 5 से कितना कर दिया जाता है, अब 5 से बढ़ा दिया गया 10, ये रहा 10 ऐसे। अब बोल रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल बताना है, इस भाग का क्षेत्रफल, इसी के लिए आप लोग को थ्योरी दिए थे, इसी के लिए थ्योरी, तो आप दो तरीका से बना सकते हैं, एक ये थ्योरी भी लगा सकते हैं जो कि बताए थे ना जी, बताए थे, तो उस थ्योरी से भी बना सकते हैं, नहीं मन है तो आप दूसरे तरीका से बनाइए, 5 सेंटीमीटर के स्थान पर 10 सेंटीमीटर यूज कीजिए, अब उससे आएगा क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, नहीं तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, चल लिखते देते हैं, बेसिक से ही बना दे रहे हैं, वो उससे भी बना सकते हैं, 10 मीटर रस्सी से बंधे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले घास के मैदान का क्षेत्रफल, वृद्धि बाद में निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई का मान रख दो 3.14, आर स्क्वायर का 10 गुणे 10, सही है। अब आपको पता है कि ये पॉइंट उड़कर खत्म है, हो जाएगा ये और ये खत्म, अब जो बचा है ये बचा है ए, इसको भी कटा दे रहे हैं एक स्टेप में, क्या जगह नहीं है छोड़ दो, 314/4, अब भागा करके लिख दो, अब कितना होगा, ये कटा दो 2 बार में, ये कटा दो 1 5 7, ठीक है। अब इसे 2 से कटाओ तो 7 दूनी का 14, 8 दूनी का 16.5, यानी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृद्धि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वृद्धि, तो इस क्वेश्चन को ऊपर बढ़ा ले क्या बबुआ, अरे कोई मतलब वृद्धि पूछ रहा था, ऐसे कर लेते हैं, जगह मिल जाएगा तो हो जाएगा, चलिए लिखेंगे, चरे जा सकने वाले, चरे अतः, अतः चरे जा सकने वाले, सकने वाले घास घास के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, हुई वृद्धि, हुई वृद्धि, लिखिए कितना है, 78.5 माइनस 19.625, जब भी ना समझ में आए कि पॉइंट से कैसे मिले तो यहाँ पर 78.5 लिख दो, पॉइंट मिला दो,
19 लिख दो, 6 2 5, उधर जितना पर है स्थान पर 0 लगा दो, ऐसे घटा दिया जाता है। ये कितना हो जाएगा बबुआ? ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 9 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, तो इधर से यहाँ से ले लो 14, 14 8 हो जाएगा पॉइंट। ये यहाँ से दिया तो कितना होगा 7, 17, 17 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6 5, यानी कितना हो जाएगा क्षेत्रफल जो बढ़ रहा है 58.875 मीटर स्क्वायर। थोड़ा आंसर देख लो, आंसर आएगा ही, ठीक है, कोई समस्या? और हिंट भी दिए थे कि देख लो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। इसके बाद वाला कितना नंबर क्वेश्चन था? 8 नंबर। ये थ्योरी था, बोले थे लिख लेने के लिए। ये 9 नंबर क्वेश्चन। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार वृत्त को, ये एक ब्रश टाइप का है, कह रहा है को चांदी के तार से बनाया गया है, ठीक है, जिसका व्यास 35 mm है, ठीक है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाए। अच्छा, इसको बनाने के लिए ये जो बनाया गया डिजाइन, मतलब तार के ये पट्टी बनाया गया है, ध्यान से समझिएगा, ये पट्टी बनाया गया और साथ ही साथ इसमें व्यास लगाया। कितना व्यास? 5। काउंटिंग करके दिखाते हैं, देखिए 5 को कहाँ से। तो ये हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5। कहीं इसको भी लिखिएगा क्या? देख तो वही है ना, है तो 5 को लगा है व्यास, ठीक है। कह रहा है कि त्रिज्य खंडों में विभाजित करती है, जैसा कि आकृति इतना में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई अब उसके प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड 10 को टुकड़ा में है, इजी है, बहुत सिंपल है। तार की लंबाई ज्ञात करना थोड़ा सा मजेदार है क्वेश्चन। तार कहां पर लगाया गया है? देखो तार, ध्यान से देखना इस भाग को, ये दिख रहा है। चांदी के तार को पहले गोल बनाया गया। अच्छा, गोल बनाने से, अरे वाह बड़ी सुंदर बना दी। गोल बनाने का मतलब क्या है? गोल बनाने से ये मतलब है कि वृत्त का परिधि लगा है। क्या लगा है? वृत्त का परिधि। तो हमको एक लॉजिक क्लियर है कि वृत्त का परिधि पर है। उसके बाद एक व्यास, फिर दूसरा व्यास, फिर तीसरा व्यास, फिर चौथा व्यास, और फिर पांचवा व्यास। एक व्यास का लंबाई पता है, आप 5 से गुना कर देंगे तो ये तार की लंबाई नहीं पता चल जाएगा। तो देखिए हम लिखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो व्यास दिया है, व्यास दिया है, व्यास यानी डी दिया है, कितना दिया है? 35 mm दिया है, ठीक है। तो आर ज्ञात कर। अच्छा, आर से कोई मतलब नहीं है, आर से कोई मतलब है, बाद में आर का जरूरत पड़ेगा तो ज्ञात करेंगे। अभी आर से जो पहला क्वेश्चन, इसके लिए आर का कोई जरूरत नहीं है। मन है तो आर यहीं से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम डी पर बनाएंगे। आर से डिफाइन कर सकते हैं तो 35/2 mm हो जाएगा। और इसको पॉइंट में करने का कोशिश मत कीजिएगा, ऐसे ही पुट कीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, 10 बराबर टुकड़ा में तो हम लिखते हैं पहला कुल वांछित वांछित चांदी, चांदी के तार की लंबाई, ये समझना जरूरी है। तो लिखेंगे वृत्त का परिधि, और साथ ही साथ प्लस में परिधि के साथ साथ क्या लगेगा? लगेगा 5 गुणे 5 गुणे व्यास। पूछो क्यों ऐसा? व्यास, क्योंकि 5 कितना व्यास है? 5 व्यास है, और एक का लेंथ पता है तो 5 के तारों की लंबाई पता चल जाएगा। अच्छा, वो क्या करेगा? जो भी बनाने वाला है पहले गोल बनाएगा, उसके बाद 5 को टुकड़ा काटेगा लंबाई का, और उसके बाद 60 देगा, तो नहीं बन जाएगा इस तरह से डिजाइन। ये बनाना है तो हमको तार की लंबाई पता करना है। तो इसका हो जाएगा, इसका लगा देते हैं 2πr प्लस में 5 गुणे डी। 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 35/2, और प्लस में 5 गुणे डी का मान 35। 7 5 35, 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा 110 प्लस में 35 5 कितना हो जाएगा? 175 होगा ना जी, 75 होगा। ये हो जाएगा 185 mm, 285, सॉरी 285 mm। कितना mm हो जाएगा?
285 mm हो जाएगा। यानी तार की लंबाई पता चल गया कितना mm हो जाएगा, 285 mm हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेंटीमीटर में दे रहा कि mm में ही छोड़ दिया है। सेंटीमीटर में भी ज्ञात कर सकते हैं, 10 से भाग कर देंगे, सेंटीमीटर में ज्ञात हो जाएगा। mm में दिया है, इतना ही में दिया है। ठीक है, छोड़ देते हैं। दूसरा दूसरा सवाल, सबसे बढ़िया सवाल। कह रहे त्रिभुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, खुद से अकल लगाओ, पूरा वृत्त को कितने भागों में बांट दिया है? 5 गो व्यास, 10 भागों में। अरे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भागों में बांटा है? तो एक भाग का बताना है, तो हम ऐसे लिख दे क्या बबुआ, 1/10 पाई आर स्क्वायर। समझा या नहीं समझा? लिख सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल के कौन सा भाग पूछा है? 10वां भाग पूछा है। कौन सा भाग? तो 1/10 ले लिए, तो 1/10, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 35/2 और 35/2। इसको हल कर लो, आ जाएगा आंसर। कर लेते हैं हम। तो ये 7 5 35 और 5 दूनी का 10, ये 2 से 11। ठीक है, अब कुछ तो कट नहीं रहा है, अब गुणा कर लेते हैं। 3 8 5, अब बट्टा में 2 दूनी का 4। अब भाग कर दो, भाग करो। और इतना ही दे रहा है यही, तो ठीक है लिख लो, इतना ही दे रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। आप लोग इतना ही से खुश है, लेकिन आंसर आप बढ़ा दीजिएगा, आंसर बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग आंसर देखते ही खुश हो जा रहा है जितना। हाँ क्या है? हाँ mm² देगा, में दिया था में, जो आप खुश हो जा रहा है बबुआ। अगर एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है, इसको आंसर ये नहीं मिला ना, नंबर काट देगा। इसलिए आप अंततः जाइएगा, अंततः मतलब पॉइंट ला दीजिए, हो जाएगा अंततः। तो अंततः जाएंगे तो क्या होगा, यहां से बताइए तो कितना होगा? और चौका 32, 4 9 36 ले लो, सबसे बढ़िया 4 9 36, 2 5 और चौका 24.4 दूनी 8 5, इतना सेंटीमीटर, सॉरी mm², इतना mm²। ये भी आंसर सही है, और यहां तक लास्ट आंसर सही है। जो कि एनसीईआरटी जो बोल दिया, इसका मतलब वही नहीं कि वो ब्रह्मा का लकीर है। एग्जामिनर जिसको जो मिलेगा उसके अनुसार चला जाता है। एनसीईआरटी में ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन कभी कभी क्या कर दे रहा है, पहले ही आंसर दे दे रहा है। वो भी तो एक इंसान ने लिखा है, रोबोट लिखा है, या भगवान लिख कर गए हैं कि वही बात सही है। एनसीईआरटी जो बोल दिया वही सही है। माना जाता है कि वो पूरे भारत में बिलोंग करता है, मतलब पूरे भारत में हर एक जगह चलता है एनसीईआरटी, इसलिए बनाया गया है। ये कहाँ पर लिखा है कि एनसीईआरटी ही सत्य है और दूसरा बुक गलत है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मान्यता मिला है एनसीईआरटी को कि आप पूरे भारत में बिलोंग कर सकते हैं। अन्यथा जैसे केसी सिंह हो गया, या आप लोग का अलग अलग बुक जो देखा है, भारतीय भवन का बुक देखा होगा, दास गुप्ता का, वो कुछ राज्य में चल रहा है, कुछ राज्य में नहीं चल रहा है, लेकिन एनसीईआरटी पूरे राज्य में चल रहा है। ये मान्यता है, ये थोड़ी मान्यता है कि वो जो बोले हैं वही सही है। अब ये बोल दिए ये तो सही मान जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। ये लास्ट तक ले सही है, ये सही हो या ना हो, ये जरूर सही होगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये आंसर पता है, जो चेक करने बैठा है ये आंसर नहीं पता है, उसको ये आंसर दिया गया है, और ये आंसर आप मार कर आ जाइएगा तो नंबर काट लेगा। इसलिए हम लोग कहां पर पहुंचेंगे, यहां तक। मान लो बाय द वे ऐसा मन में आ रहा है भैया ये आंसर देगा तब, तो नंबर आपका कटेगा नहीं। आपका आंसर आया हुआ है, आप और बढ़ाकर लिखें, अच्छी बात है, और लास्ट तक पहुंचा जाता है तो अंततः। नहीं तो आप जो सपना देखे ना, यही पर टूट जाएगा। जहां एक को नंबर कटा ना, तो बस 100 से 99 आ जाइएगा। इसलिए आपको लास्ट तक जाना है। एनसीईआरटी का आंसर देखकर खुश होकर आंसर मत छोड़वा दीजिए। सही है, एनसीईआरटी में दिया है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो आंसर ला दिए ना, कहीं एक्स्ट्रा कर दिए तो ज्यादा पछते नहीं खे। चलो देखो ये क्या हो गया, ये इसको भी नहीं पछ रहा है को अधिका कहाँ लिख देगा चलो ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। ये रहा 10वां सवाल। ये भी 6 वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। चलो, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं हुए हैं। देखिए आकृति इतना में, ठीक है, छतरी इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सपाट वृत्त
सपाट वृत्त मानते हुए। देखिए एक्चुअल में वृत्त नहीं है, सपाट वृत्त। देखो यहाँ पर कटा हुआ है ना, तो सपाट वृत्त नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि बोला है सपाट वृत्त है, मतलब वृत्त पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन मान कर चलिए क्या है, अरे पृथ्वी गोल है, नहीं है, मान कर चला जाता पृथ्वी क्या है, गोल है। तो उसी तरह कह रहा है कि मान कर चलिए कि वृत्त है, दो क्रमागत तने के बीच का क्षेत्र, ये तो पागल आदमी बता दे, 8 गो है, कितना भाग है, 8। 8 तना से कितना बना है, तो देखिए तो 8 गो तना से कितना बना है, 1 तना 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो तना है। अब भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8, कितना भाग आया है, 8। तो एक का क्षेत्र 1/8 पाई आर स्क्वायर नहीं लिख लीजिएगा, सिंपल है। तो आर बराबर कितना है, लिख देंगे त्रिज्या जो दिया है, त्रिज्या जो दिया है पागलो आदमी बना देगा, आर बराबर कितना है 45 सेंटीमीटर। इसमें कौन सा ज्यादा, 45 सेंटीमीटर लिखेंगे। दो दो तनों के बीच का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, 1/8 पाई आर स्क्वायर। देखो कितना सिंपल, 1/8 पाई का मान 22/7 गुणे 42 गुणे 45 दिया, सॉरी 45 दिया तो कटेगा ही, 3.14 नहीं ना दिया है, चलिए 45 गुणे 45, ठीक है ना। अब इसको कटा लीजिएगा, बना लीजिएगा, अब तो बन जाएगा ना। अब हल करना है, घर पर हल कीजिएगा, ठीक है, चलिए घर पर हल कीजिएगा, आ जाएगा। ये रहा 11 नंबर सवाल। नहीं अब 11 12 तक कितना क्वेश्चन है, तो कल खत्म कर देते हैं, चल ठीक है ना, इधर उतार लीजिए, कोई दिक्कत।